एक गांव में पुट्ठा नाम का एक भुलक्कड़ इंसान रहता था। पुट्ठा को एक अजीब बीमारी थी। वो अचानक से सब कुछ भूल जाता था। एक दिन की बात है, पुट्ठा गहरी नींद में सो रहा था। अरे अब उठोगे भी? कब तक खर्राटे लेकर सोते रहोगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं, मगर तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली के चीखने पर अचानक पुट्ठा की आंख खुल गई और वो शर्मीली को क्रोध भरी नजरों से देखने लगा। मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हें सोते से उठाया ही तो है। अचानक पुट्ठा ने शर्मीली का गला पकड़ लिया। ओए ओए, कौन है तू? है और मेरे घर में कैसे घुसा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शर्मीली, छोड़ो मुझे। ओ याद आ गया, और तू वही बिरजू चोर है ना जो मुझे मूर्ख बनाकर भाग गया था? आज तो तेरी खैर नहीं। हाँ, आज मैं तेरी वो मार लगाऊंगा कि तू दोबारा चोरी करके मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, सत्यानाश जाए मेरा कि मैंने तुमसे 7 फेरे लेकर विवाह किया था। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें ये भूलने की बीमारी लगी थी। इतना कहकर शर्मीली ने पुट्ठा को धक्का दे दिया। आइंदा मेरा गला पकड़ने की कोशिश की ना तो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ओए बिरजू, ओए बिरजू, ओए, तू लड़की की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ, हे भगवान, अब क्या करूं मैं इसका? इतना कहकर शर्मीली ने एक जोरदार हाथ पुट्ठा के सिर पर मार दिया। सर पर हाथ पड़ते ही पुट्ठा अचानक से शर्मीली की ओर देखकर बोला, अरे शर्मीली, क्या हुआ? तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरा गला पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? तुम तो जानती हो शर्मीली, मैं जब 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाते समय कुछ गुंडों ने मेरे सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया था। शर्मीली, बंद करो अपनी ये घिसी पिटी बकवास। गलती मेरी ही थी। मुझे तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। अरे शादी के 2 दिन बाद जब पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया था। उस दिन का दिन है, आज तक पिताजी यहाँ पर नहीं आए। मुझे तुम्हारे पिताजी पर उठाए गए हाथ का अफसोस है शर्मीली, लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे? वो तो कब का स्वर्ग सिधार गए ना। क्या बकवास सिधार गए ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधार गए? वो तो जीवित हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अभी परसों ही तो मैं उनकी अर्थी को कंधा देकर आया था। अरे मूर्ख इंसान, वो तो हमारे पड़ोस की ताई का देहांत हो गया था जो पूरे 110 साल की थी। अब अपना बेकार सा मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। पुट्ठा खामोशी से घर के बाहर निकल गया। वो घर से बाहर निकला ही था कि तभी वो दोबारा सब कुछ भूल गया। वो अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, कितने मूर्ख लोग हैं? घर का दरवाजा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अरे कोई चोर उचक्का घर में घुसकर चोरी करके ले जाएगा, फिर बाहर यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर पुट्ठा अपने ही घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर में कोई है क्या? है? पुट्ठा की आवाज सुनकर शर्मीली अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले तो बाहर गए थे, कहीं ये फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? शर्मीली दौड़ती हुई बाहर आ गई और पुट्ठा को क्रोध भरी नजरों से देखने लगी। माफ कीजिएगा बहन जी। बहन जी? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे आपको बहन जी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था। आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद घर में कोई मौजूद नहीं है। इतना कहकर पुट्ठा वहाँ से चला गया और शर्मीली अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। पुट्ठा सीधा बाजार गया। अचानक पुट्ठा की नजर गांव के मुखिया और जग्गी पर पड़ी। पुट्ठा सीधा गांव के मुखिया के पास चला गया। क्या हाल है मुखिया जी? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
अरे लगता है इस भुक्कड़ की याददाश्त इस समय सही है, इसीलिए मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है। क्या बात है पुट्ठा, आज तू बड़ा चिंता में नजर आ रहा है। बात ये है मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि जब से मुझे बिरजू चोर ने मूर्ख बनाया ना, तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे पुट्ठा, तू ये बात कब समझेगा कि बिरजू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरी भूलने की आदत ने तेरी जिंदगी को हराम कर रखा है रे। अरे बेचारा बिरजू चोर तो पर्स लेकर भाग रहा था, तुझे क्या जरूरत थी है बिरजू चोर का पीछा करने की। ऊपर से जब पुलिस वाले ने तुझे पकड़कर बिरजू चोर का पता पूछा तो तू भूल गया और तूने पुलिस वाले के ही गाल पर यह जोर से चाटा जड़ दिया रे। तभी मुखिया के बगल जोर से चाटा जड़ दिया रे। तभी मुखिया के बगल में खड़ा हुआ जग्गी मुखिया के कान में धीमे से बोला, मुखिया जी, पुट्ठा को समझाने मत बैठिए, कहीं ये फिर से भूल गया तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तो जानते हैं ना, पुट्ठा का गुस्सा, उसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक पाता मुखिया जी। तुम सही कह रहे हो जग्गी। इतना बोलकर मुखिया पुट्ठा से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ हैं। इतना कहकर मुखिया ने प्यार से पुट्ठा का सर सहला दिया और मुखिया यही भूल कर बैठा। पुट्ठा दोबारा सब कुछ भूल गया। पुट्ठा मुखिया और जग्गी को गौर से देखने लगा। क्या हुआ पुट्ठा, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो। अचानक पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मुखिया के गाल पर जड़ दिया। मुझे मूर्ख समझाया क्या तूने बिरजू? तुझे क्या लगा तू मेरी आंखों के सामने से दोबारा बचकर भाग जाएगा? आज तो तेरी खैर नहीं रे, मैं तुझे घसीटता हुआ पुलिस थाने में ले जाऊंगा। हाँ। अरे मुखिया जी, ये क्या किया आपने? एक तो इस भुलक्कड़ की याददाश्त कब चली जाती है कुछ भी पता नहीं रहता, ऊपर से आपने इसके सर पर हाथ फेर दिया। अरे अरे अरे, ये तो इसका छोटा मगज है, अब तो आपको ईश्वर ही बचा सकता है। तभी पुट्ठा जग्गी की ओर देखकर बोला, थानेदार साहब, यही है वो बिरजू चोर जो पर्स चुरा कर भाग रहा था, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अबे भुलक्कड़ आदमी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तू इस गांव में पैदा ही क्यों हुआ रे। अबे जिस बिरजू चोर की तू चोरी की बात कर रहा है ना, उस घटना को तो 1 साल हो गया है, लेकिन तू सब कुछ भूल जाता है, बस यही बात नहीं भूलता। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू बस नौटंकी करता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, हैं? क्या तुम थानेदार नहीं हो? अरे नहीं रे, मैं थानेदार नहीं हूं। तो फिर मुझे थाने तक ले चलो, बता रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हारा भी ना मार मार कर ना बुरा हाल कर दूंगा, बता रहा हूं। अरे ठीक है महाराज, ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको थाने तक छोड़ आता हूं, चलिए। जग्गी की बात पर मुखिया जग्गी से बोला, अबे मूर्ख आदमी, हाँ ये क्या कर रहा है तू? मुझे बचाने के बजाय तू उसे थाने का पता बता रहा है। मुखिया जी, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस भुलक्कड़ की याददाश्त कभी कभी तो 2 मिनट में वापस आ जाती है और कभी कभी 2 दिन तक वापस नहीं आती। हो सकता है पुलिस वाले आपको इससे छुड़ा ले। मुखिया वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी पुट्ठा ने मुखिया को दबोच लिया। भागता कहाँ है बिरजू? आज तो